नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज एवं परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण अग्रलिखित हैं। तो जैसे कैथोड किरणों की खोज की गई थी, उसी प्रकार से विद्युत विसर्जन नलिका के द्वारा धनावेशित किरणों यानी कि कैनाल किरणों की खोज हुई और इनके जो लक्षण हैं वो यहाँ पर निम्न हैं, जिसमें से सबसे पहला है कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। तो जो कैथोड किरणें थी ये विसर्जन नलिका के अंदर जो गैस होती थी उस पर निर्भर नहीं करती थी, लेकिन जो धनावेशित कण का जो द्रव्यमान होता है ये विसर्जन नलिका के अंदर जो गैस की प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत है। और इसका कारण ये है कि जो धनावेशित कण का जो चार्ज होता है, जो इन पर आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। इसी के कारण इनका जो व्यवहार होगा वो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से विपरीत होगा। सबसे छोटा और हल्का धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ इसे प्रोटॉन कहते हैं। बाद में परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस हुई। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की प्रवाह से की। तो जैसी चैडविक जी ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करी तो वहां पर जो है वो न्यूट्रॉन की खोज एक उदासीन कण उत्पन्न हुआ और उस उदासीन कण का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। और इस प्रकार से जो है वो न्यूट्रॉन की खोज हुई। जब प्रोटॉन के भार के कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। तो इनका जो भार था वो प्रोटॉन के भार से अधिक था। इसके अलावा ये उदासीन कण थे, ना तो इनके पास कोई धनायन था ना ऋणायन था, इन पे कोई भी चार्ज नहीं था। तो इसीलिए उनको इन कणों को न्यूट्रॉन कहा गया। अब मूल कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ई, प्रोटॉन को पी तथा न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है उतना। सापेक्ष आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर होता है 0। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109382 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672616 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67
4927 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। तो इस प्रकार से इनके ये द्रव्यमान होते हैं। अब हम समझते हैं परमाणु मॉडल। पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अवपरमाणु कण होते हैं। अवपरमाणविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, तत्वों के गुणों यानी भौतिक और रासायनिक व्यवहार की तुलना, विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या तथा परमाणुओं द्वारा आवेशित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति या प्रकृति को समझना। तो ये सारी जो समस्याएं थी उस समय उत्पन्न हुई। इन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए, जिनमें से सबसे पहला जो परमाणु मॉडल था वो था थॉमसन मॉडल। सन 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। तो जे थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक समान आवेशित गोला होता है। इसमें जो धनावेश है वो समान रूप से जो है वो वितरित होते हैं। धनावेश जो है वो समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जे थॉमसन ने परमाणु को एक धन आवेशित गोला माना है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं ताकि इनमें स्थिर वैद्युत व्यवस्था बन सके। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, रेजिन पुडिंग हो गया अथवा तरबूज का मॉडल। तो इस प्रकार से इस मॉडल को जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं कि 19वीं सदी के दूसरे अर्धांश के विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई। विल्हेम रॉन्टेजन ने सन 1895 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करता है जो कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रतिदीप्त पदार्थ में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सके। चूंकि रॉन्टेजन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था, अतः उन्होंने इन्हें एक्स किरण नाम दिया, जो आज भी प्रचलित है। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न करती है। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती। इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति होती है। यही कारण है कि वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग होता है। इन किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, लगभग 0.1 नैनोमीटर, और वैद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती है। हेनरी बैक्यूरेल ने देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहा तथा बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिवता कहलाते हैं। इस क्षेत्र को मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया। इसमें 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा तथा गामा का उत्सर्जन देखा गया। रदरफोर्ड ने बताया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ
मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं, जबकि गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होती है, जिनकी प्रकृति उदासीन होती है और जिनका कोई कण नहीं होता। भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा किरणों की, उसके बाद बीटा किरणों की तथा सबसे अधिक गामा किरणों की होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल एवं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।